हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक इस चैप्टर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंडिफरेंस कर्व। देखो बच्चों, इससे पहले आपने जो पढ़ा इस चैप्टर में कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये जो सारा आया था ये कार्डिनल अप्रोच के अंदर आया था, जो मार्शल ने बताया था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। आज जो हम अप्रोच पढ़ेंगे वो है ऑर्डिनल अप्रोच बाय हिक्सन, एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कार्डिनल अप्रोच में तो हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर रहे थे। अब ऑर्डिनल अप्रोच में हमें जो टॉपिक मिल रहा है पढ़ने के लिए थ्रू हिक्सन, उन्होंने बताया इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में क्या है कि आपके पास टू कमोडिटीज हैं, कंज्यूमर एक ही है, तो आपको अगर दो कमोडिटीज में आपको सेटिस्फेक्शन करना है तो आपको कैसे मिलेगा, बिकॉज हमें दोनों कमोडिटी का जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रखना है। यानी कि अगर मैं एप्पल और बनाना दोनों को एक साथ कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरे को दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए, चाहे मैं बनाना कम कंज्यूम करूं या एप्पल कम कंज्यूम करूं, या बनाना ज्यादा सेक्रीफाइस करूं या एप्पल ज्यादा सेक्रीफाइस करूं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या है, ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां पे दो कॉमोडिटीज के जो कॉम्बिनेशन है वहां पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो भी बराबर, यानी कि इक्वल सेटिस्फेक्शन गेट द कंज्यूमर बाय बोथ द कॉमोडिटीज। समझ में आया? चलिए एक डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसको रीड कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ग्राफिकल और इसके कर्व, नाम में भी आया कर्व, तो आप खुद सोचे कर्व की बात हो रही है, ग्राफिकल की बात हो रही है, डेट मीन्स एक कर्व तो बनेगा, ग्राफ तो बनेगा इसके अंदर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, यानी कि तरह तरह के कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अप्लाई करेगा, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, क्यों होगा, टू गुड्स के बीच में होगा, दो गुड्स हम लेंगे, और वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर इंडिफरेंट, यानी कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वहां से मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस शेड्यूल मैं बनाती हूँ, फिर मैं कर्व बताऊंगी आपको, उसकी हेल्प से आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं हम, मान के चलिए एप्पल और बनाना ले रहे हैं हम, ए और बी, एप्पल और बनाना, ठीक है। और यहां हम ले रहे हैं एप्पल्स और यहां हम ले रहे हैं बनानास, ठीक है। तो 5 कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, पी क्यू आर एस टी। अब यहां पे मैं एप्पल्स ले रही हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके अपने कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स बढ़ा रही हूँ। अब बनानास का क्या करूंगी मैं, पहले मैंने लिए 15 बनानास, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक एप्पल गेन किया तो मैं कुछ बनानास को सैक्रिफाइस करूंगी। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया था कि हमारे पास रिसोर्सेस कैसे हैं, फिक्स्ड है, यानी कि मेरी जो इनकम है, मतलब मुझे अगर मुझे कोई दूसरी चीज गेन करनी है तो मुझे एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया 10 का, यानी कि 5 बनानास का मैंने सेक्रीफाइस किया टू गेन द 1 एप्पल। अब मैंने एक एप्पल और गेन किया तो मैंने फिर सेक्रीफाइस किया, फिर मैंने सेक्रीफाइस किया 4 बनाना का। अब मैंने एक और एप्पल लिया, ठीक है। देखो ये मैं जो टेबल बना रही हूँ वो मैं कैसे बना रही हूँ, आप ये माइंड में रखना कि 1 2 3 4 5 5 कॉम्बिनेशन मुझे लेने हैं और इन सबका टोटल कर लेना। जब इस सबका टोटल हो जाएगा 15, वो यहां लिख देना फर्स्ट वाले पे, बस अब माइनस करते चलना, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे मैं एप्पल का कंजप्शन बढ़ा रही हूं, बनाना को मुझे उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम कि हम गेन तो एक एक एप्पल का कर रहे हैं और सेक्रीफाइस हम बनाना का ज्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों वो इसीलिए क्योंकि जो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो इससे ज्यादा होगा। और आपको ध्यान हो, मैंने एक चीज और बताई थी आपको जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी डीएमयू की, कि
जो जो चीज हमारे पास कम होती है हमारे पास उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि मान के चलिए मेरे पास किसी चीज की कमी है तो मेरी नजरों में उसकी वैल्यू बहुत होगी, पर जब मैं उस पॉइंट को उसको स्टेप को अचीव कर लूंगी तो मैंने कहा हाँ ठीक था, मतलब एक नॉर्मल बिहेव करूंगी, राइट। तो बस वही है। तो अब या तो सेम दो सिचुएशन होंगी, या तो मुझे एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा कंपेयर टू बनाना, और क्योंकि मुझ पे बनाना की क्वांटिटी ज्यादा है एप्पल की कम है तो मैं उतने में ही सेटिस्फेक्शन मुझे बनाना के बराबर मिल रहा है, राइट। तो बस यही है कि मैंने एक एप्पल लिया तो मुझे 15 बनाना लेने पड़े। मैंने सोचा यार एक एप्पल और बढ़ा देती हूँ, तो मेरे को 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? एक एप्पल गेन करने पे मुझे 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो इक्वल होगा। यही हमारा इंडिफरेंस कर्व कहता है। सेम मैंने एक एप्पल और बढ़ाया, अब मैंने कितने का सेक्रीफाइस किया, 4 का। अब देखिए एक चीज और, जैसे जैसे मैं एप्पल का कंजप्शन बढ़ा रही हूँ मैं सेक्रीफाइस बनाना मैं उतना ही कम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरी नजर में इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ये चीजें मुझ पे बढ़ती जा रही है। अभी तक मुझ पे एप्पल कम थे, पर अभी तक एप्पल कम थे तो मुझे उसकी वैल्यू ज्यादा थी। जैसे जैसे मुझे एप्पल मिलते जा रहे हैं मेरे नजरों में उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो वही जैसे जैसे मैं एप्पल का कंजप्शन बढ़ा रही हूँ, देखिए सेक्रीफाइस उतना ही कम हो रहा है। पहले 5 का कर रही थी, अब कितने का किया, 4 का किया। अब कितने का किया, 3 का। और यहाँ पे आके तो 2 का ही किया, पर मैंने कंजप्शन एप्पल का बढ़ाती चली गई। समझ में आया? तो बस इसी टेबल से, इसी शेड्यूल से हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, दो एक्सिस ले लेंगे हम, y और x, ये ओरिजिन। यहाँ पे एप्पल्स ले लो और यहाँ बनानास ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 का ले लो, 3 6 12 15 18, इससे ज्यादा तो हम ऊपर गए ही नहीं, 15 तक ही गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक एप्पल यानी कि कॉम्बिनेशन पी पे एक एप्पल था और 15 बनानास थे। एक एप्पल और 15 बनानास, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब देखिए 2 एप्पल्स पे 10 बनानास, 2 एप्पल्स पे 10 बनानास, 3 2 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9, 3 4 12 और ये 15, ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो देखिए 2 एप्पल्स पे 10 बनानास, तो यहाँ आ जाएगा 9 से थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब 3 एप्पल्स पे 6 बनानास, 3 एप्पल्स 6 बनानास, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। 4 एप्पल्स पे 3, ये वाला आ गया। अब 5 पे 1 5 एप्पल्स पे 1, तो यहां कहीं ले लो थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब जब हम इसको कर्व को वो करेंगे ज्वाइन, तो देखिए ये ऐसे करके कर्व आएगा, ये आ गया। दिस इज द इंडिफरेंस कर्व एंड दीज आर द कॉम्बिनेशंस P Q R S T। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या शो कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो एप्पल्स को सेक्रीफाइस ज्यादा करे या बनानास का गेन ज्यादा करे, वाइस वर्सा सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम एप्पल्स को धीरे धीरे एक एक करके कंजप्शन बढ़ा रहे हैं और बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हमारे बने, दिस इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो आई होप आपको ये शेड्यूल और अच्छे से ग्राफ की प्लॉटिंग करना आया होगा, मीनिंग पता चला होगा कि एक्चुअली में वो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसमें क्या देखा जाता है। अब इसके बाद एक है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है कि मैंने आपको बताया इंक्रीज ऑफ वन गुड, अगर हम एक गुड का कंजप्शन बढ़ाएंगे रिक्वायर्स डिक्रीज ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड को हमें डाउन करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा, या फिर उल्टा करना पड़ेगा, अगर किसी का डिक्रीज कर रहे हैं तो किसी का बढ़ाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है व्हाई डज इट हैपन, कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों एक आप खुद सोचिए, लॉ ऑफ डीएमयू भी यही कहता था कि अगर हम किसी का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी डाउन आ रहा था। तो बस यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसीलिए हमें एक कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने पे दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, आप सोच के चलिए मैंने ऐसा नहीं किया, मैं एप्पल का कंजप्शन बढ़ाती गई और बनाना उसको मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। भाई लॉ ऑफ डीएमयू में क्या था, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो वही होगा। तो एक लेवल के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो बस वही है। और फिर हमारा जो अजम्पशन है वो फेल हो जाएगा। हमने जो अजम्पशन किया था कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है या इनकम लिमिटेड है या एक चीज को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, तो वो अजम्पशन फेल हो जाएगा और वो कर्व भी नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स कि जब हम किसी कर्व को बना रहे हैं या किसी शेड्यूल को बना रहे हैं या दो कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं गुड्स का, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो बस वही वो एक अजम्पशन है जिसकी वजह से ये कर्व बन के आ रहा है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा ये कर्व भी नहीं बन पाएगा। समझ में आया? तो आज के लिए हमारा इतना ही है कि हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, इसकी प्लॉटिंग करी, इस ग्राफ कैसे बनता है और इसके कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ेंगे, इंडिफरेंस मैप क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंडिफरेंस मैप में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इंडिफरेंस मैप में क्या होता है कि ये तो एक मैप है, एक कर्व है, उसमें ऐसे 3-4 कर्व आएंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस और इसकी प्रॉपर्टीज। और एक क्लास और शायद थोड़ा बहुत जो रह गया वो लूंगी, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम इंट्रोडक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमारे 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अच्छे से अपनी बुक में से इस टॉपिक को रीड करिए और कनेक्ट कीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जब तक पढ़िए अच्छे से मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।